Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling good. 18 and 19 मई की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज एंड आज की जो टॉपिक है तीसरा प्रहार एक्सरसाइज, सेकोरजिमा वुल्कानो इन न्यूज, ग्रेल आई प्रगति टर्म्स, समुद्रयान मिशन, एला श्रीहरि द चेस ग्रैंड मास्टर, द ऑनररी डिग्री ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रिसेंटली इंडियन एथलीट को दिया गया, मरीन प्लास्टिक लिटर की जो अपडेट्स है उसके बारे में जानेंगे एंड प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है उनको टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन. Recently, which Indian athlete has been conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? So, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रैंक है वो दी गई है एंड दैट पर्सनालिटी जिन्होंने टोक्यो 2020 में इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था एथलेटिक में. होप आप सभी ने गैस कर लिया है एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा. सो नीरज चोपड़ा को रिसेंटली रैंकिंग मिली है द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी. रिसेंटली इसके लिए जो अपडेट है वो गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू मिली. बेसिकली द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर, एक पब्लिक जर्नल जिसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल नोटिसेस एंड जो भी अदर अपॉइंटमेंट है, ऑनर है, उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट करती है, द गैजेट ऑफ इंडिया. सो नीरज चोपड़ा इनकी जो अचीवमेंट है 2020 में इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक में. देन सिल्वर मेडल इनके पास आया 2024 पेरिस ओलंपिक्स में. गोल्ड मेडल इन्होंने रिसेंटली क्लिंच किया था 2022 के डायमंड लीग में और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने थे. इसी के साथ जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2018 के एशियन गेम्स थे उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता. सो गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल इनके नाम रहा एंड 2016 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था नायब सूबेदार की पोस्ट के साथ. 2021 में इन्हें सूबेदार की पोस्ट के साथ प्रमोट कर दिया गया एंड नाउ इन्हें प्रमोट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट के साथ. राइट. सो बेसिकली जितने भी सिविलियंस हैं उनका इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए रिकग्नाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ये जो ऑनर है ये प्रोवाइड करती है जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज है, सेलिब्रिटीज है या एथलीट है. और इसी प्रकार रिसेंटली नीरज चोपड़ा को दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी. इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, ये जस्ट एक ऑनर है जो इंडियन आर्मी इन्हें प्रोवाइड करता है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. यहाँ पर हम कुछ अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड. नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया था. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में मिल चुका है. अर्जुना अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2018 में एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में इन्हें मिला इंडियन आर्मी की तरफ से. नीरज चोपड़ा बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा में भी पानीपत से, और इंडियन आर्मी के मिशन ओलंपिक विंग के तहत इन्होंने ट्रेनिंग रिसीव करी. तो इनका नाम हम सभी जानते हैं बट इनकी जो अवार्ड से मेजर विनिंग है और इंडियन आर्मी में जितनी भी इनकी रैंक है इन्हें अब ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, दी नेक्स्ट क्वेश्चन. और यहाँ पर हम रीसेंट अवार्ड, ऑनर एंड पर्सन एंड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं. So who was honored with the Maharaja Hari Singh Award 2025 in reforms and planning? और रिसेंटली महाराजा हरि सिंह अवार्ड ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया, दैट इज मनोज सिन्हा. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से एसोसिएटेड. Which spiritual leader was recently honored with Fiji's highest civilian award, honorary officer of the Order of Fiji, और recently Shri Ravi Shankar इन्हें मिला. Which ministry won the gold award for excellence in display at India International Trade Fair? And recently Ministry of Mines को इस award से recognize किया गया. Which state government has instituted the Adi Gaurav Samman Award
और रिसेंटली इसे फॉर्म करा है राजस्थान ने. What is the name of Japanese organization that was recently awarded the 2024 Nobel Peace Prize? एंड रिसेंटली ये जो अवार्ड ये निहोन हिदांक्यू को दिया गया. एंड वर्ल्ड फूड प्राइज अभी रिसेंटली हम डिस्कस किया था किन्हें मिला है, एंड दैट इज मरियांजेला हैंगरिया. इन्हें ये अवार्ड दिया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज recently the Indian Army conducted the Teesta Prahar exercise in which state? So Teesta Prahar exercise को recently conduct कराया गया. Indian Army ने इसे conduct कराया और कहाँ पर करवाया? वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई थी. मल्टीपल यूनिट्स इंडियन आर्मी की इसमें पार्टिसिपेट करते नजर आए और एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज थी. इंडिया की जो सिक्योरिटी है बॉर्डर अलोंग साइड उन्हें एनहांस करने के लिए और वर्ल्ड को दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करने के लिए तीस्ता प्रहार को लॉन्च किया गया. ठीक है. तो यहाँ पर इंडियन आर्मी को डिस्कस किया जा रहा है. बेसिकली इंडियन आर्मी की एक ऐसी पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक केवल 2 पीपल्स को ही दी गई है, एंड दैट इज द फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल बेसिकली द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन द इंडियन आर्मी. एक 5 स्टार रैंक है. इवन जो जनरल की रैंक है उनकी जो जनरल पोस्ट है उनकी रैंक भी 4 स्टार होती है, बट 5 स्टार रैंक इंडियन आर्मी में एग्जिस्ट करती है, दैट इज फील्ड मार्शल, जो कि अभी ऑक्यूपाइड नहीं है. और अभी तक केवल 2 पर्सनालिटीज को फील्ड मार्शल से रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड दैट इज द फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा. इन्हें यह ऑनर दिया गया, ये पोस्ट, द 5 स्टार रैंकिंग of the Indian Army, and the second personality is the Field Marshal Sam Manekshaw. ये बेसिकली इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 उसमें इंडिया को जो विक्ट्री मिली थी उसका जो क्रेडिट है वी ऑल नो सैम मानेकशॉ को जाता है, एंड फील्ड मार्शल का ऑनर इन्हें दिया गया था. द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन द इंडियन आर्मी. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sekujima volcano that was recently seen in news is located in which country? So recently a volcano in news because recent eruption इसमें देखने को मिला, and that is Sakurajima volcano. ये कहाँ पर located है? जापान में यह located है. Recently इसमें eruption देखने को मिला. जो ash जो plume इसमें से release हुए वो 3000 मीटर high altitude तक पहुंचे, and that's why ये news में ना, just because of ये active हुआ recently. कौन से आइलैंड पर यह लोकेटेड है? क्यूशू आइलैंड पर यह लोकेटेड है. एंड कागोशिमा सिटी इसकी लोकेशन है. जापान का मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है. लगभग 1117 मीटर इसकी हाइट है और पहले ये आइलैंड हुआ करता था, बट मेजर एरप्शन हुआ था 1914 में जिसने इस आइलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट कर दिया. और बेसिकली इसकी 2 मेन पीक है, द साउथ पीक एंड द नॉर्थ पीक, एंड रिसेंटली इसका एरप्शन देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. सो ओवरऑल लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, जापान के क्यूशू आइलैंड में लोकेटेड है द सेकुरजिमा वोल्केनो, जिसमें रिसेंटली एक्टिविटी देखने को मिली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो वोल्केनो इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, एंड दैट आर And a Krakatau volcano that was recently seen in news is located in which country? Indonesia का पार्ट है. Mount Ontek is an active stratovolcano. किस कंट्री में है? जापान में है. Campi Flegrei एक एक्टिव वोल्केनो है, किस कंट्री में है? इटली में. Uturangchu volcano that was recently seen in news, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में? बोलिविया में है. Poas volcano एक्टिव हुआ था कोस्टा रिका में, यह लोकेटेड है. एंड फ्यूगो वोल्केनो ये किस कंट्री का पार्ट है? ग्वाटेमाला का ये पार्ट है, बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. एंड व्हाइट आइलैंड और वहाकरी इज एन एक्टिव कंपोजिट स्ट्रेटोवोल्केनो, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में लोकेटेड है. न्यूजीलैंड आइलैंड कंट्री है, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द ग्रेल मिशन. So recently GRAIL mission news में रहा. GRAIL का full form क्या है? First of all, the Gravity Recovery and Interior Laboratory Mission, and recently it was launched by which space agency? And the answer is option number D, NASA. So recently NASA ने launch करा GRAIL mission as part of its discovery program.
सो बेसिकली मून पर जो ग्रेविटी है उसका डिटेल में एनालिसिस करने के लिए नासा का डेडिकेटेड मिशन रहा द ग्रेल, फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, और नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है उसका ये है पार्ट है। सो जो लूनर है उस पर जितने भी फ्यूचर मिशन है उसके साथ अलाइन करता है ये है। जो मून है उसमें जो ग्रेविटी है उसकी एक डीप मैपिंग के लिए इस मिशन को रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किसी से रिलेटेड है, ग्रेविटी मिशन है, नासा से एसोसिएटेड एंड डिस्कवरी प्रोग्राम से ये है रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंट स्पेस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को हम देख रहे हैं। हाल ही फिलहाल में जितने भी स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे थे उन्हीं का रिवीजन करेंगे यहाँ पे। एंड दैट आर दी Hubble Space Telescope is a joint project of which two space agencies. So ESA NASA का joint mission है the Hubble Space Telescope. And which country is the host of 12th Global Space Exploration Conference? और इसे इंडिया ने होस्ट करा। IXPE ये जॉइंट मिशन है, इसमें कौन सी दो स्पेस एजेंसीज इंक्लूडेड है? And NASA, Italian Space Agency. The Chandra X-ray Observatory is a space telescope of which space organization NASA का है यह भी। And recently इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा एक 3D कंप्यूटेशनल मॉडल सो दैट स्पेस में जो थर्मो रेगुलेशन है उसे उसकी जो स्टडी है वो की जा सके, और रिसेंटली इसे लॉन्च करा IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। EGIE मिशन, इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन, ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? सो ये एसोसिएटेड है नासा से। एंड विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड फर्स्ट एवर स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर फॉर ग्रेविटी मेजरमेंट, और इसे लॉन्च करा है अगेन नासा ने। ठीक है, सो नासा के काफी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी न्यूज में। सो नासा को तो काफी टिक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट वन। Which state government recently launched cybercrime refund portal and iPragati to improve governance and law enforcement? So recently एक स्टेट ने लॉन्च कर दी है डिजिटल पोर्टल सो दैट अपने स्टेट का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो लॉ एनफोर्समेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये जो इनिशिएटिव है ये गुजरात से आया है। तो रिसेंटली गुजरात ने लॉन्च करा एक साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। एक डिजिटल पोर्टल है, जितने भी साइबर क्राइम विक्टिम है उनको रिफंड कराने के लिए, फास्ट एंड क्विक रिफंड कराने के लिए एक डिजिटल पोर्टल है, फाइनेंशियल रिकवरी के लिए हेल्प करेगा, जिसे लॉन्च करा रिसेंटली सीएम भूपेंद्र पटेल ऑफ गुजरात। ठीक है, एंड सेकंड जो पोर्टल गुजरात ने लॉन्च करा है दैट इज आई प्रगति, integrated portal for reporting and grievance analysis through technology initiative। एक रियल टाइम SMS अपडेट देगा, यानी गुजरात में कोई भी FIR हुई है, कोई भी अरेस्ट निकला है, उसके लिए फटाफट से SMS अपडेट और वो आई प्रगति पोर्टल प्रोवाइड करेगा सो दैट ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके पुलिस एंड अदर कंपनीज के बिटवीन। ठीक है, सो आई प्रगति एंड तेरा तुझको अर्पण पोर्टल दोनों डिजिटल पोर्टल है जिसे गुजरात ने रिसेंटली लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुजरात से रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स क्वेश्चन हम देख रहे हैं एंड दैट इज वेयर वाज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन गुजरात, और लोकेशन है वाडनगर। वाडनगर गुजरात में इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ। इन द सिटी ऑफ गुजरात वाज द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर इनॉग्रेटेड, और टेक्सटाइल पर ये जो सेंटर है इसे नवसारी में इनॉग्रेट किया गया। गुजरात का फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, इसका जो इनॉग्रेशन है ये कहाँ पे हुआ? सूरत में। इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, गुजरात डेवलप कर रहा है किस सिटी को? धोलेरा को। रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ कैरिकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? कच्छ में यह डेवलप किया जा रहा है बाय द गुजरात। एंड गुजरात ने अपनी किस सिटी को सिलेक्ट करा है न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट, दैट इज सानंद, गुजरात। What is the name of the cyclone जिसने recently कच्छ कोस्ट को हिट किया था, and that is cyclone Asna. The next is what is the name of the indigenously developed submersible vehicle for the समुद्रयान mission? So समुद्रयान मिशन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, and that is मत्स्य 6000. So 2026 तक इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है समुद्रयान, a deep ocean mission, basically first man
डीप ओशन मिशन जिसे कहा जाता है समुद्रयान 2026 में इंडिया इसे लॉन्च करने जा रहा है, सो दैट जो मरीन रिसोर्स है 6000 मीटर डीप तक उन्हें एक्सप्लोर किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए स्वदेशी रूप से एक जो व्हीकल है उसे बनाया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज मत्स्य 6000। बेसिकली मत्स्य 6000 एक फोर्थ जनरेशन मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है। और एग्जैक्टली exactly इसे डिजाइन किसने करा है? NIOT ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है? चेन्नई में। और 3 पीपल को ये अपने साथ लेके जा सकता है। दी मत्स्य 6000 12 आवर्स तक ये ऑपरेशन में रह सकता है। इमरजेंसी जो सिचुएशन में 96 आवर तक ये परफॉर्म कर सकता है। दी मत्स्य 6000 व्हीकल विद कैपेसिटी ऑफ 3 पीपल, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म सागर निधि को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सागर निधि बेसिकली एक रिसर्च वेसल होने वाला है जो कि मत्स्य 6000 को डिप्लॉय भी करेगा और रिकवर भी करेगा ड्यूरिंग द मिशन। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT का ये व्हीकल मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन इंडियन गवर्नमेंट का डीप ओशन मिशन है, और सागर निधि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टर्म्स हमने अभी देख ले, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई अभी न्यूज में रहा। 2026 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the name of the joint disaster relief exercise conducted by the Indian Army and NDRF in Nagaland to enhance preparedness for monsoon related disaster? So नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितने भी मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर आने वाले हैं उससे पहले ही जो प्रिपेयर्डनेस है उसे एनहांस करने के लिए एक्सरसाइज करवाई गई। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज एक्सरसाइज राहत। किसने कराई? इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने कराई। सो दैट एक पर्टिकुलर स्टेट दैट इज नागालैंड, वहां पर डिजास्टर के आने से पहले लोगों को प्रिपेयर किया जा सके और सिचुएशन को संभाला जा सके। डिजास्टर रिस्पांस रेडीनेस को एनहांस करना ये इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ओवरऑल नागालैंड में एक्सरसाइज राहत को इंडियन आर्मी इंजीनियर ने रिसेंटली कंडक्ट कराया, ठीक है। इंडियन आर्मी को डिस्कस किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेती हूँ, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, who was the first Indian to become the chief of the army staff after independence? जिन्हें जो 5 स्टार रैंक है दी फील्ड मार्शल वह भी दी गई, उनका नाम आपको मेंशन करना है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हम डिफेंस करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं, एंड दैट इज सुदर्शन चक्र कॉर्प्स एट झांसी। ये रिसेंटली कंडक्ट कराया सुदर्शन चक्र, और किस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? दैट इज स्वावलंबन शक्ति। तो स्वावलंबन शक्ति ये एक्सरसाइज है जिसे सुदर्शन चक्र ने कंडक्ट कराया। सुदर्शन चक्र कॉप कहाँ पर? झांसी, झारखंड में, ठीक है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। सहयोग HOP-TAC एक्सरसाइज इंडिया एंड वियतनाम के बिटवीन। JTM जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज 12th एडिशन हुआ अभी इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन। कहाँ पे हुआ? एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल में। The next is Armed Forces Tribunal functions under which ministry? Ministry of Defense के तहत ही फंक्शन करता है। The Indian Army has launched the Artificial Intelligence Incubation Center, और इसे रिसेंटली बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए INSV तारिणी को यूज किया गया, ठीक है। रिसेंट जो चल रहा है उसमें INSV त्रिवेणी को यूज किया जा रहा है, जिसमें 12 वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही है तीनों आर्म फोर्सेस से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, LR Srihari, who recently become India's 86th chess grandmaster, belongs to which state? So इंडिया को मिले एक न्यू ग्रैंड मास्टर, तमिलनाडु से ये एसोसिएटेड है, दैट इज LR Srihari। एंड रिसेंटली इंडिया के 86th ग्रैंड मास्टर यह बन चुके हैं चेस में। इनकी जो एलो रेटिंग आई है वो 2500 आई है। The next is Vridhiman Saha, who recently announced his retirement, is associated with which sport? Cricket से ये associated है। Delhi Open 2025 tennis men single title किसने जीता? And that is Kerian Jacket. Recently, who has been elected as the new chairman of the International Cricket Council? And International Cricket Council के जो new chairperson है वो जय शाह बने हैं, अमित शाह के बेटे हैं बेसिकली।
The next is the World Health Organization has recently declared a polio outbreak in which country? So polio outbreak recently एक country में देखने को मिला. इस country को पहले polio free अनाउंस कर दिया गया था, बट नाउ अगेन यहाँ पर देखने के मिल रहे द पोलियो के केस. वायरल डिजीज है बेसिकली. और रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी में पोलियो आउटब्रेक को डिक्लेयर किया WHO ने, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो वायरस है हेल्दी चिल्ड्रन में डिटेक्ट हुआ ड्यूरिंग रूटीन टेस्ट, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करता है पोलियो. और उनमें जो पैरालिसिस है उसके लिए मेन जो कारण है वो पोलियो है. किसके थ्रू ये कॉन्टेक्ट में आता है? वायरस डिजीज है ये पोलियो, जो कि इन्फेक्टेड फीसेस और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के कारण कॉन्टेक्ट में आता है और बच्चों में जो पैरालिसिस है उसके कारण उसका कारण बन जाता है. और रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी में इसके केस देखने को मिले. पापुआ न्यू गिनी 2000 से पोलियो फ्री था, बट नाउ यहाँ पर रिसेंट केसेस को देखा गया एंड दैट्स व्हाई WHO ने इसके लिए अनाउंस किया और ये क्वेश्चन न्यूज में रहा. पापुआ न्यू गिनी एक शेयर आइलैंड है, आप देख सकते हैं मैप में ये किसके नियर बाय लोकेटेड है. इंडोनेशिया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है और ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इनके मेजर बिटवीन पैसिफिक ओशन में जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है उन्हीं का पार्ट है दी पापुआ न्यू गिनी. ठीक है, ओवरऑल पैसिफिक आइलैंड ये है, कंट्री है, और जो ओशानिया ग्रुप है उसका ये है पार्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next question is, where is the headquarter of the International Atomic Energy Agency IAEA located? So International Atomic एनर्जी एजेंसी अभी न्यूज में रहा बिकॉज इंडिया ने IAEA को कहा है कि पाकिस्तान में जितना भी न्यूक्लियर वेपन है आप उसमें नजर रखें, उसका जो भी एनालिसिस है वो IAEA को करना चाहिए एंड दैट्स व्हाई ये भी न्यूज में रहा. इनका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में लोकेटेड है. सो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को मॉनिटर करने के लिए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने IAEA को सजेस्ट किया रिसेंटली. IAEA 1956 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था. वियना में इनका हेडक्वार्टर है और 178 टोटल इसके मेंबर है. तो मेंबर कंट्रीज ध्यान रख लीजिएगा, IAEA के 178 मेंबर कंट्रीज. वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को सेफली एंड पीसफुल इंश्योर करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी यूज तो कम्प्लीटली बैन ही है, बट इंश्योर करना है सेफ्टी एंड पीस को. और एक न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है बेसिकली IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है. कब मिला था? 2005 में IAEA को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है. सो इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड जो क्विज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको देना है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से.